सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की। वजीर आजम ने लाहौर में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। WHO की हिदायत नजरअंदाज करते हुए वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया कि मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय लाहौर में सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन होगा। ये भी फैसला किया गया है कि पंजाब भर में कहीं भी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, जबकि मार्केटों को बंद करने की बजाय मजीद एक वार्निंग देने पर इत्तफाक किया गया है। आज ये इजलास हो रहा था जिसमें फैसला किया जाना था कि लाहौर में 2 हफ्तों का लॉकडाउन किया जाएगा या नहीं, तो वजीर आजम ने लाहौर में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। WHO की हिदायत नजरअंदाज करते हुए वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया है कि मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय लाहौर में सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन होगा। वजीर आजम इमरान खान का एक बार लॉकडाउन ना करने के फैसले का दिफा, कहते हैं लॉकडाउन का मतलब सारी मईशत बंद करना है। मीडिया ब्रीफिंग में वजीर आजम का कहना था कि हमारे जैसे ममालिक में स्मार्ट लॉकडाउन हल है। लॉकडाउन से न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया। वजीर आजम ने इस बार फिर कोरोना केसेस में इजाफे का जिम्मेदार अवाम को करार दे दिया। कहा कि आम लोग समझते हैं कि उन्हें बीमारी नहीं होगी, एहतियात नहीं करेंगे तो वबा तेजी से फैलेगी, अब सख्ती करना पड़ेगी। पहले दिन से ये भी आपको कह रहा था कि हमारी तरह के मुल्क 22 करोड़ अवाम है, जिसमें से 25% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो बांग्लादेश में, हमारे मुख्तलिफ हालात हैं। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जो है स्मार्ट लॉकडाउन। जो कहते हैं अभी भी कि जी आपको पहले लॉकडाउन करना या ज़्यादा सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। आज न्यूयॉर्क का जो मेयर है, दुनिया का जो वो सबसे अमीर शहर, जिधर सबसे ज़्यादा अमीर आदमी रहते हैं, जिसका हेल्थ बजट हमारा जो सारा मुल्क का 22 करोड़ लोगों का बजट है, उससे सिर्फ हेल्थ का बजट दुगना तिगना ज़्यादा है। अगर वहाँ का मेयर कह रहा है कि न्यूयॉर्क बैंकरप्ट हो चुका है, यानी न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया है लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये सोचें कि हमारे जैसे मुल्कों के उसके ऊपर क्या असरात पड़े। अगर आपने एहतियात ना की, आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे ये फैलेगी। वज़ीर आज़म ने लाहौर में लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को मुकम्मल सील कर दिया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक मुजफ्फराबाद 18 जून रात 12 बजे सील रहेगा। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई है। शहर में ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, जबकि अशियाई जरूरिया की दुकानें SOPs के मुताबिक खुली रहेंगी। तो इस तरह वज़ीर आज़म ने लाहौर में लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद किया, लेकिन आजाद कश्मीर हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को मुकम्मल सील कर दिया। शहर के दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक मुजफ्फराबाद 18 जून रात 12 बजे सील रहेगा। पाकिस्तान में कोरोना के हमले तेज हो गए। 24 घंटों में रिकॉर्ड 6472 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केस की मजमूई तादाद 1,32,405 हो गई। कोरोना मजीद 88 जिंदगियां निकल गया। हलाकतों की तादाद 2,551 हो गई। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में रिकॉर्ड 6472 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 1,32,405 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 88 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,551 हो गई है। पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 938 है। सिंध में 793, खैबर पख्तूनख्वा में 6
642 अमवात हो गयी। पंजाब में केसेस की तादाद 50,087, सिंध में 49,256 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 16,415, बलूचिस्तान में केसेस 7,866 हो गए। इस्लामाबाद में केसेस की तादाद 7,163, गिलगित बल्तिस्तान में 1,044 और आजाद कश्मीर में अब तक 574 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में 820 अस्पतालों में कोरोना के 8,559 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब में एक्टिव केसेस की तादाद 31,589, सिंध में 25,350 और खैबर पख्तूनख्वा में 11,701 है। कोरोना से 50,056 लोग सेहतयाब हो गए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और शहबाज शरीफ से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने शहबाज शरीफ को कोरोना के इलाज के लिए ताउन की पेशकश भी की। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन की ये मोहब्बत, एहसास और वाबस्तगी मेरे लिए सरमाया इफ्तिखार है। ऑनलाइन क्लासेस लेना बिलाशुबा इतना आसान नहीं जितना लगता था, मगर मौजूदा हालात में जब दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने को तरजीह दी जा रही है, वहीं घर में बैठे कई तालिबे इल्म ऑनलाइन एजुकेशन से मुस्तफीद हो रहे हैं। इस्लामाबाद से बिलाल विर की रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन तालीम के जहां नुकसानात हैं वहीं फ़वाइद भी मौजूद हैं। कोरोना वायरस की वजह से ये एक अब मजबूरी बन चुकी है कि वक्त ज़ाय करने के बजाय ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए पढ़ाई का हर्ज होने से खुद को बचा लिया जाए। एक टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन क्लासेस जो है इसके अंदर एक बेस्ट ऑप्शन है। ऑनलाइन क्लासेस हम यहाँ अपनी शाहीन एकेडमी में कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट अपने घर बैठ के ऊपर हमारे साथ वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो है बाकायदा टीचर्स पढ़ाते हैं, बाकायदा बोर्ड पे लेक्चर होता है, क्वेश्चन आंसर भी होता है। तमाम तलबा को ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर कोई मसला है तो लेक्चर को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है ताकि बाद में उन्हें दोबारा सुन के पॉइंट्स नोट कर लिए जाएं। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है तो वो नेट के ऊपर मैसेजेस भी करके स्टूडेंट और टीचर आपस में कनेक्टेड हैं और वो जो है एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बाज़ तलबा ऑनलाइन क्लासेस की मुखालफत कर रहे हैं। उनका ये भी मुतालबा है कि कोरोना वायरस के बायस जहाँ दीगर सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, वहीं हालात मामूल तक आने तक सेमेस्टर फ्रीज किए जाएं, जबकि दूर दराज इलाकों में तलबा को इंटरनेट के मसाइल भी हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, मईशत दुरुस्त हो रही थी और कोरोना वायरस आ गया। कोरोना का बहाना नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई है। कोरोना से पहले टैक्स महासिल में 17% इजाफा हुआ। टैक्स महासिल में इजाफा नहीं करेंगे तो कर्जों का बोझ बढ़ेगा। टैक्सेस की तादाद अपने साहिब हैसियत लोगों से नहीं हासिल कर सकेंगे तो कर्जों का बोझ मजीद बढ़ेगा। तो टैक्सेस की तादाद में भी 17% इजाफा हो रहा और ये टैक्सेस जो हैं और ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के इंपोर्ट्स को कम किया। इन तमाम चीज़ों की वजह से सारी दुनिया पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को सराह रही थी। IMF के बोर्ड ने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को सराहा, मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई। ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन कोरोना वायरस आया और उसकी वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। अब ये कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। इससे हमारी मईशत को तकरीबन 3,000 अरब जो है GDP का नुकसान होगा और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। जो माजी में मिला है और इस मुल्क के गले में पड़ा हुआ है तोहफा, वो है जो कर्ज हमने लिए हैं उनकी वापसी। तो इस साल पहली चीज ये है कि हमें 2,900 अरब फिर देने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 5,000 अरब रुपए वापस किए गए। तो कुदरती बात है, उससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, उसमें कमी करना हमारे बस में नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बजट में बुनियादी और अवामी रिलीफ के शोबाजात नज़रअंदाज करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं हुकूमत ये नहीं बता रही 27% रकम टैक्स के जरिए कैसे जमा की जाएगी। कौम को खबरदार कर रहा हूँ कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी, हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी। तो आपको बता रहे हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बजट में बुनियादी और अवामी रिलीफ के शोबाजात नज़रअंदाज करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है।
सिंध हुकूमत ने विफाक से एक बार फिर गिले शिकवे कर दिए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं इस बजट में भी सिंध के साथ नारवा सलूक रखा गया। रवां माली साल भी सिंध का हिस्सा 234 अरब रुपए कम कर दिया गया। मुर्तजा वहाब बोले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हर शक्ल में आवाम को मायूस किया है। विफाकी बजट में कोरोना और हेल्थ सेक्टर में रिलीफ नहीं मिला। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने विफाक से एक बार फिर गिले शिकवे कर दिए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं इस बजट में भी सिंध के साथ नारवा सलूक रखा गया। पंजाब विफाक के नक्शे कदम पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, न पेंशन बढ़ेगी। महकमे खजाना पंजाब ने बजट साल 2020 से 21 की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। सेहत के लिए 250 अरब, कोरोना के लिए 13 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तफसीलात क्या हैं, अली रामी हमारे साथ है। अली रामी बताएगा तजावीज़ के बाद क्या रहे अदाद-ओ-शुमार। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो नए माली साल 2020-21 के लिए जो बजट का जो मजमूई तौर पर हुजम दिया गया है वो 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट है और ये पिछले यानी कि रवां माली साल की निस्बत जो है वो 23% से ज़ायद का बजट जो अखराजात के तखमीना लगाया जा रहा है उससे निस्बत ज़्यादा है। तो इससे पंजाब का जो बजट है इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह ऐलान किया गया है कि वो नए माली साल में कोई टैक्स नहीं लगाएगी और ये नए माली साल 2020-21 का जो बजट है ये 18 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ जो बजट है वो पेश करने जा रही है। 15 जून को पंजाब हुकूमत जो है ये बजट पेश करेगी और पंजाब असम्बली से इसकी बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। अब इसमें पंजाब में जो तरक्याती मनसूबाजात के लिए बजट का हुजम जो तखमीना लगाया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से वो 337 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है और इसके साथ ही पंजाब में जो अखराजात का तखमीना है उसके मुताबिक तो अखराजात पहले से बहुत ज़्यादा कम किए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ, क्योंकि मुख्तलिफ सूबाई महकमों का कट भी लगाया गया है। और इसमें अगर देखा जाए कि रवां माली साल का जो 1812 अरब रुपए का जो बजट था उसमें जो कट लगा कर जो निसफ माली साल किया वो 428 अरब रुपए तक का जो बजट है वो बचता है। और पंजाब में ख़ास तौर पर जो जिसमें अखराजात का जो तखमीना लगाया गया वो 1778 अरब रुपये लगाया गया और इसके साथ ही पंजाब में आइंदा माली साल का बजट जो अब ये पेश करने जा रही है वो 12 अरब रुपए का सरप्लस बजट होगा, यानी कि उसको हम खसारे का बजट नहीं कह सकते। और उसके साथ ही पंजाब में सूबाई जो टैक्स है उसकी शरह पहले से कम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है और सिर्फ जो रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, जो सलून्स हैं उनको सिर्फ 16% टैक्स में लाया जा रहा है। बाकी जितने भी तमाम टैक्सेस हैं फिनांस बिल में उनमें सिर्फ 5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जो इससे पहले 16% आयद उन पर टैक्स किया जाता था। और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की तरफ से जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अली रामे। इस्लामाबाद में महंगी चीनी पर हाईकोर्ट के अहकाम हवा में उड़ा दिए गए। चीनी 70 के बजाय 85 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों ने जिम्मेदार मिल्स मालिकान को करार दे दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं रोजीना अली। इस्लामाबाद के शहरी मीठे के बजाय फीका खाने की आदत डालें, क्योंकि इस्लामाबाद में चीनी अब भी महंगे दामों ही फरोख्त हो रही है। हाई कोर्ट के 70 रुपए किलो के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए शहर इक्तदार में चीनी 85 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों ने मिल्स मालिकान पर जिम्मेदारी आयद करते हुए कहा कि उन्हें मिलों से चीनी महंगे दामों मिलती है तो कीमत कम कैसे करें। जो हमें मिलता है तो हम लाजिम बात है वही ज़्यादा महंगा बेचेंगे। मतलब इस तरह हमें तकरीबन 4100 की बोरी मिलती 50 kg की, जो कि तकरीबन 82 रुपये हमें पड़ता है। 84 पे हम इधर 84-50 पे हम बेचते हैं। शहरियों ने महंगी चीनी पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम के फुकदान पर जोर दिया और कहा हुकूमत अगर चेक एंड बैलेंस का निजाम बेहतर कर ले तो महंगाई काबू में आ जाएगी। ना गवर्नमेंट हमारे साथ कोई तावन कर रही है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ मिल रहा है। गवर्नमेंट कह के कागजी कार्रवाई में तो कर देती है लेकिन उसके चेक एंड बैलेंस उसका कोई नहीं है गवर्नमेंट का। चीनी के मुसलसल बढ़ते दाम पर कई शहरियों ने कहा कि मीठे पकवान मीठी खुशियों का हिस्सा हैं। हुकूमत को चाहिए चीनी सस्ती करके खुशियाँ फीकी ना पड़ने दे। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुल्क भर में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 16 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम सादलू अफराद को मुख्तलिफ तरीकों से लूटते थे। इसी हवाले से बताएंगे समर अब्बास, जो कि इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर फैजुल्लाह कुरैजो के साथ मौजूद हैं। समर बताएगा। देखें, साइबर क्राइम कराची ने मुल्क भर में छापामार कार्रवाइयाँ की हैं और शहरियों को लूटने वाले गिरोह के 16 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम कराची फैजुल्लाह कुरैजो मौजूद हैं। आपको एक SMS आता है कि जी आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, इस नंबर पर रब्ता करें। और एक जो फ्रॉड है, फ्रॉड किस्म का आदमी इस नंबर पर बैठा हुआ है, ज़्यादातर मोबाइल नंबर होते हैं और आप जैसे उस पर कॉल करते हैं वो आपको ट्रैप कर लेता है, बातों में लगा लेता है, आपसे पासवर्ड ले लेता है।
और तीसरा मैकेनिज़्म ये है कि आपकी सिम हैक हो जाए या आपका अकाउंट हैक हो जाए। तो इसकी बहुत मल्टीपल हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सादा लोग फ़ोनों पे रिसीव हो जाते हैं और अपना पासवर्ड बता देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम फैजुल्लाह कुरैशी। जो गिरफ्तार मुलजमान हैं उनके कब्ज़े से जाली सिमें बरामद हुई हैं, मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और बड़ी तादाद में ये शहरियों को जो है फ्रॉड के ज़रिए लूटते थे और बैंकों से जो है पैसा निकलवा लेते थे। FIA का कहना है कि शहरी जो हैं वो मोहतात रहें और किसी को भी मोबाइल फ़ोन पे अपने बैंक अकाउंट के। शुक्रिया आपका। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ICU में अपनी 71वीं सालगिरह मनाने वाला मरीज जाँ बहक हो गया। चंद रोज कबल 71 साल असद नवीद की ख्वाहिश पर डॉक्टर्स ने ICU में उनकी सालगिरह मनाई थी। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की ICU में अपनी 71वीं सालगिरह मनाने वाला मरीज जाँ बहक हो गया। चंद रोज कबल 71 साल असद नवीद की ख्वाहिश पर डॉक्टर्स ने ICU में उनकी सालगिरह मनाई थी। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, सालगिरह के मनाजिर। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की ICU में अपनी 71वीं सालगिरह मनाने वाला मरीज जान से गया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जामात आयद करने पर अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। PTI ने भी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने की इस्तदा कर दी। अदालत महफूज फैसला 15 जून को सुनाएगी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद जहांगीर अवान ने पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार की वकील रियासत अली आजाद ने सिंथिया डी रिची का मुतनाज़ ट्वीट अदालत में पेश कर दिया और कमरा अदालत में पढ़कर सुनाया। दलाइल देते हुए दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट से पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुतासरा फरीक है। वकील रियासत अली ने अदालत को बताया कि रियासत के पास नाज़िबा ट्वीट करने वाली खातून के खिलाफ कार्रवाई करने का अख्तियार है। कोई भी जुर्म होता है तो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो कार्रवाई करे। कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची के वकील नासिर अजीम ने कहा कि क्या कोई ट्वीट रिकॉर्ड पर है कि मेरी मौक्किला ने ट्वीट करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जामात लगाए। क्या किसी मुतलका इदारे से इसकी तस्दीक कराई गई। हर कोई जानता है कि सिंथिया रिची ब्लॉगर हैं और वो 11 साल से पाकिस्तान का अच्छा इमेज पेश कर रही हैं। FIA असिस्टेंट डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि FIR देने से पहले FIA इंक्वायरी करता है। हमारी इस्तदा है कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज की जाए। PTI ने भी सिंथिया डी रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की, जिसके बाद एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो कि 15 जून को सुनाया जाएगा। कोरोना के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ फलाही इदारे भी मैदान में आ गए। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट जेल में ईदी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हॉस्पिटल के लिए बेड्स और दीगर मेडिकल का सामान अतिया किया गया। इसी हवाले से तारिक मलिक की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में नए आने वाले कैदियों को आइसोलेशन में रखने के लिए ईदी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से बेड्स और कोरोना से बचाव का हिफाजती लिबास और दीगर तिब्बी सामान फराहम किया गया। ईदी रजाकारों का कहना है कि थानों और जेलों में कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजाम का जायजा लेकर सामान फराहम किया जा रहा है। हम शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट जेल में आए हैं, वहाँ हमने जाके सब देखा है और हमने वहाँ बेड और सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह और हिफाजती किटें वगैरह हमने जेल इंतजामियों को दी हैं ताकि कोरोना के हवाले से जो जंग हम जीत सकें। कोरोना से बचाव में मदद करने पर जेल हुक्काम ने फलाही इदारे की काविश को सराहा और इसे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मुआविन करार दिया। अमीदी वेलफेयर फाउंडेशन के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने असीरान के लिए और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बेड्स, PPE किट्स, मास्क वगैरह मुहैया किए हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सकेंगे। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत और फलाही इदारों को मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि पाक सरज़मीन जल्द इस वबा से छुटकारा पा सके। तारिक मलिक, 24 न्यूज़, शेखुपुरा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना से मुतासर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी से राब्ता किया है। आर्मी चीफ ने शाहिद आफरीदी से उनकी तबीयत पूछी और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। आर्मी चीफ ने साबिक कप्तान को आराम करने और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना से मुतासर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी से राब्ता किया। फैसलाबाद में शहरी पर बिजली चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वाले फेस्को मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया गया।
तर्जुमान फेस्को के मुताबिक लाइन सुपरिटेंडेंट रियाज अहमद ने सारिफ को मुकदमे की धमकी देकर 50,000 रिश्वत वसूल की। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी ने मामले की इंक्वायरी पर एसडीओ और मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया। एमएनटी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में सारिफ का मीटर दुरुस्त पाया गया और बिजली चोरी साबित नहीं हुई। तो इस तरह फैसलाबाद में शहरी पर बिजली चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वाले फेस्को मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया गया। तर्जुमान फेस्को के मुताबिक लाइन सुपरिटेंडेंट रियाज अहमद ने सारिफ को मुकदमे की धमकी देकर 50,000 रिश्वत वसूल की।